Lesson 49th Do and Share Basic First Aid प्राथमिक उपचार। हेलो किड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी को अचानक चोट लग जाए या वह बेहोश हो जाए तो आप क्या करेंगे? हम में से बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन जो समझदारी दिखाता है वही असली हीरो होता है। बेसिक फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार वह मदद होती है जो आप किसी बीमार या घायल व्यक्ति को तब तक देते हैं जब तक डॉक्टर या विशेषज्ञ सहायता न पहुंच जाए। यह जीवन बचाने वाली शुरुआती सहायता होती है और इसे जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। एक छोटी सी जानकारी, एक सरल सा कदम किसी की जान बचा सकता है। प्राथमिक उपचार के जरिए हम घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना सीखते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे समय में शांत रहकर सही निर्णय लेना चाहिए। आज हम 3 महत्वपूर्ण स्थितियों को जानेंगे। 1. जब किसी व्यक्ति का एयरवे बंद हो। 2. जब व्यक्ति सांस तो ले रहा हो पर होश में न हो। 3. जब व्यक्ति सांस नहीं ले रहा हो या दिल की धड़कन बंद हो गई हो। हर स्थिति में अलग तरीकों से मदद की जाती है और ये सभी जानकारियां आज हम सीखेंगे। हम यह भी जानेंगे कि सीपीआर क्या होता है और क्यों यह जीवन बचाने वाला सबसे प्रसिद्ध तरीका माना जाता है। यह जानकारी न सिर्फ आपको आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि दूसरों की मदद करने का आत्मविश्वास भी देगी। तो चलिए सीखते हैं कैसे हम छोटे छोटे तरीकों से बड़ी बड़ी जिंदगियां बचा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ। एक एयरवे मस्ट रिमेन ओपन। हर इंसान के जीवित रहने के लिए आवश्यक है कि उसकी सांस की नली एयरवे खुली हो। जब मुंह या नाक से हवा फेफड़ों तक जाती है तो उसे कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। सजग कॉन्शियस व्यक्ति अपनी सांस की नली को स्वाभाविक रूप से खुला रखता है। 2. रिकवरी पोजीशन फॉर ब्रीदिंग पेशेंट्स। अगर मरीज सांस ले रहा है तो उसे एक और करवट में लिटाया जाता है, रिकवरी पोजीशन। इससे जीभ या उल्टी का रुकावट बनना रोका जाता है और गले की सफाई होती है। यह तरीका कई बार मुंह से सांस न ले पाने की स्थिति में भी जान बचा सकता है। 3. सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। यदि मरीज की सांस या धड़कन बंद हो तो उसे सीपीआर देना पड़ता है। सीपीआर में मुंह से सांस देना और छाती को दबाना शामिल है ताकि शरीर में रक्त संचार बना रहे। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू करनी चाहिए, हर सेकंड कीमती होता है। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। सीपीआर पहली बार 1960 में सार्वजनिक रूप से अपनाया गया था। अगर दिमाग को 4-5 मिनट तक ऑक्सीजन न मिले तो स्थायी नुकसान हो सकता है। आजकल बच्चों को भी स्कूल में प्राथमिक उपचार सिखाया जा रहा है ताकि वे भी दूसरों की मदद कर सकें। लेट मी आंसर। अब मुझे जवाब दो। What will you do if you see an injured dog? How will you help that dog? Why is CPR considered the most important first aid skill?